कहा जाता है कि लालच सबसे बुरी बला है। लालच में इंसान इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का पता ही नहीं चल पाता है, और जब उसे पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से इंसान के पास पछतावा के सिवा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक औरत पहले प्रेम विवाह करती है और दूसरी बार लालच के कारण दूसरे व्यक्ति से उसे प्यार हो जाता है, जिसके कारण उसे पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक जनपद है नैनीताल, और नैनीताल का ही एक शहर है हल्द्वानी, और इसी हल्द्वानी का एक थाना पड़ता है भीमताल। भीमताल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सलड़ी। बात कर रहा हूं मैं 17 मई की रात के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी सलड़ी गांव के बाहर सड़क पर अचानक से एक कार में आग लग जाती है। आस पड़ोस के लोग जब उस कार को जलते हुए देखते हैं तो देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। इस तरह का नजारा देखते हैं तो तुरंत इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस को वो दे देते हैं। साथ ही साथ दमकल विभाग में भी इसकी खबर दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस के साथ साथ दमकल की गाड़ी भी वहां पर पहुंच जाती है। दमकल की गाड़ी उस आग को बुझा तो देती है, लेकिन तब तक वह गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी होती है। पुलिस जब गाड़ी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि ड्राइवर के बगल वाले सीट पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जो जल करके कंकाल में तब्दील हो चुका है, जिसे देखने के बाद यह भी नहीं मालूम चलता है कि मरने वाला पुरुष है या फिर महिला। पुलिस सबसे पहले जांच के लिए उसे भेज देती है, लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चुनौती यह हो जाता है कि जब तक उसका पहचान नहीं हो पाता है, पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे ही इधर सुबह होती है, अगले दिन रुद्रपुर थाने में एक महिला पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम नीलम है और मैं रुद्रपुर के सीमिया लेक सिटी की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरे पति का नाम अवतार सिंह है। नीलम रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, कल सुबह सुबह मैं अपने पति के साथ जब डॉक्टर को दिखाने के लिए हल्द्वानी गई हुई थी, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाया। उधर से जब मैं अपने पति के साथ रिटर्न हो रही थी तो मेरे पति बोले कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, तुम गाड़ी पकड़कर घर चली जाओ, मैं देर रात तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचकर अपने पति को फोन की, उसके बाद से मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद से जितने भी जानने वाले लोग हैं, सबके नंबरों पर मैंने फोन किया और अपने पति के बारे में पूछताछ किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला। नीलम जब यह सारी बातें पुलिस को बताती है तो पुलिस नीलम को भीमताल थाने में भेज देती है। जब इधर भीमताल थाने में वो पहुंचती है तो पुलिस पहले गाड़ी को दिखाती है। गाड़ी देख करके नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, यह गाड़ी मेरे पति का नहीं है। लेकिन पुलिस जब उस कंकाल को नीलम को दिखाती है तो नीलम उस कंकाल को भी पहचानने से इनकार कर देती है। दरअसल नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अगर यह मेरे पति का होता तो गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर पड़ा होता। नीलम पहचानने से जब इनकार कर देती है तो वहां से वो घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, जब इधर जांच रिपोर्ट आ जाता है तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु गाड़ी में जलने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। जैसे इस तरह की जांच रिपोर्ट आती है, पुलिस इस केस को अब काफी बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस फिर से जाकर के उस जली हुई कार को गहराई से जांच पड़ताल करती है। तभी उस कार के डैशबोर्ड पर पुलिस को गाड़ी का इंश्योरेंस का जला हुआ पेपर मिल जाता है। हालांकि पुलिस जब उस पेपर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वह गाड़ी अवतार सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि वह गाड़ी अवतार सिंह की है। गाड़ी की पहचान तो हो जाती है, अभी भी यह रहस्य बना हुआ था कि मरने वाला व्यक्ति कौन था। अब उस मरने वाली व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा है कि पुलिस डीएनए जांच करवाए। अवतार सिंह जो मूल रूप से हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला है। अवतार के पिता का नाम है गुलजार सिंह। पुलिस अब अवतार के पिता को अपने थाने में बुलाती है और फिर डीएनए गुलजार सिंह से मैच कराती है। डीएनए मैच कर जाता है, जिससे यह अब क्लियर हो जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अवतार सिंह ही है। जैसे ही यह क्लियर हो जाता है, पुलिस अब इस बारे में गुलजार सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे के साथ
ऐसा कौन कर सकता है। इस पर गुलजार सिंह पुलिस वालों से कहता है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, मेरे बेटे का अक्सर उसकी पत्नी के साथ आए दिन झगड़े तकरार होते रहता था। दरअसल करतार सिंह कहीं न कहीं अपनी बहू नीलम के तरफ ही वह इशारा करता है। करतार सिंह जैसे ही इस तरह की बात कहता है, पुलिस अब करतार सिंह के बयान पर ही नीलम के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब नीलम के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स को जब वो चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर नीलम पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही है। दरअसल नीलम ने 17 मई को भी उस नंबर पर कई बार बातचीत की थी। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इस डिटेल्स के ही आधार पर नीलम से पूछताछ करने के लिए थाने में बुलाती है और नीलम से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नीलम मजबूर होकर अपनी सारी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन नीलम जब यह पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से हैरान हो जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 10 साल पहले, जब अवतार सिंह अपनी एक नौकरी की तलाश में हल्द्वानी में आता है और यहाँ पर आने के बाद जब थोड़ी सी वो कोशिश करता है तो उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जिस कंपनी में अवतार सिंह नौकरी करता है, उसी कंपनी में पहली बार अवतार सिंह की मुलाकात नीलम से होती है। नीलम जो मूल रूप से बागेश्वर जिले की रहने वाली है। पहली बार जब दोनों की मुलाकात होती है तो पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते अवतार और नीलम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अवतार और नीलम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन शादी की मंजूरी दोनों के परिवार वाले नहीं देते हैं। इसलिए अवतार अब नीलम को अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है और शादी करके हल्द्वानी में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। शादी के जब 2 साल का समय गुजरता है, इसी बीच नीलम एक बेटी को भी जन्म देती है। पर जैसे ही शादी के लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, उसके बाद से अवतार सिंह अपनी नौकरी को वो छोड़ देता है और खुद एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। अवतार सिंह जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो उस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, जिसकी वजह से इसी सिमिलिया लेक सिटी में अपना एक घर भी खरीद लेता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब 8 साल का समय गुजर जाता है तो अवतार सिंह अपनी पत्नी के नाम पर एक और फ्लैट 50 लाख रुपए में खरीदता है। अवतार सिंह जिस फ्लैट में रहता है, उसी के बगल में रहने वाला उसका पड़ोसी मनीष मिश्रा, दरअसल मनीष मिश्रा जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला होता है, जो शादीशुदा के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। मनीष भी जो अपना एक छोटा सा बिजनेस करता है, जिसमें मनीष भी ठीक ठाक पैसे कमाता है। लेकिन मनीष का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही रहता है। आस पड़ोस में रहने की वजह से मनीष और अवतार के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और इतनी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है कि अक्सर अब दोनों का एक दूसरे के भी घर आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन मनीष जब अवतार सिंह के घर बार बार आना जाना शुरू करता है, तो वजह से मनीष और नीलम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। इधर नीलम भी मनीष की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि उसका पति जब घर पर नहीं होता है तो मौका देख करके मनीष को अपने घर पर बुला लेती है और दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते हैं। यह सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था, लेकिन तभी इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को हो जाती है और धीरे धीरे यह बातें अवतार के कानों तक भी पहुंच जाती है। अवतार को जब यह मालूम चलता है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि जिसको प्यार करके शादी किया हूँ वह भी ऐसा कर सकती है। इसलिए अवतार इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन नीलम भी अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है। उस समय अवतार सिंह अपने गुस्से को शांत तो कर लेता है, लेकिन अवतार को कहीं न कहीं अपनी पत्नी नीलम पर शक हो जाता है। इसलिए अवतार सिंह अब अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। दरअसल अवतार जब अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे रात को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, पर अवतार जैसे ही घर से निकलता है उसके थोड़ी ही देर बाद नीलम मनीष को अपने घर के अंदर बुला लेती है। इधर कमरे के अंदर दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं तो ठीक उसी वक्त अवतार सिंह भी घर पर पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अवतार जैसे इस तरह का नजारा देखता है, वहीं पर मनीष की पिटाई करना वो शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसे धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से अगर तुम दिखाई भी दे दिए तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। मनीष भी एकदम से डर जाता है
लेकिन इसके बावजूद अवतार सिंह मनीष को नहीं छोड़ता है। अपने घर पे पुलिस को भी वो बुला लेता है। पुलिस जब अवतार के घर पर पहुंचती है, मनीष को अपने साथ लेकर थाने में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद अवतार जब थाने में पहुंचता है, आखिरकार पुलिस इस केस को सलाह मशविरा करा देती है और केस को वहीं पर रफा दफा कर देती है। लेकिन थाने में ही अवतार मनीष को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर के आसपास भी आने की जरूरत नहीं है। वहां से मनीष अपने घर तो चला जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती को वह भूल नहीं पाता है। दरअसल इस प्रकार से बेइज्जती महसूस करता है, अब वह गुस्से में अवतार से बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल मनीष अब अवतार को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना तय कर देता है, लेकिन यह काम मनीष के अकेले की बस का नहीं था। इसलिए मनीष अब नीलम को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष को पहले से ही मालूम होता है कि नीलम इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। इसलिए मनीष नीलम को प्यार से अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसे एक लालच देता है। दरअसल दोनों जब पकड़े जाते हैं, उसके बाद से दोनों का मिलना जुलना तो लगभग बंद हो जाता है, लेकिन बीच बीच में अक्सर कभी कभी फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। एक दिन मनीष जब नीलम के नंबर पर फोन करता है, उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। हालांकि नीलम इसके लिए तैयार फिर भी नहीं होती है। इसलिए मनीष अब नीलम को समझाते हुए कहता है कि जो तुम्हारा घर है तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम पर करवाया है, साथ ही साथ एक और भी घर तुम्हारे नाम पर खरीद कर दिया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। अगर तुमने अपने पति को इस दुनिया से हटा दिया तो वह सारी की सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मनीष जब इतनी सारी दौलत की लालच देता है और नीलम भी मनीष की बातों में आखिर आ ही जाती है। उसके बाद से दोनों मिलकर के अवतार को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करते हैं। दरअसल मनीष अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त अजय यादव को भी शामिल कर लेता है। अजय यादव जो जौनपुर जिले का रहने वाला है। एक दिन मनीष अजय के नंबर पर फोन करता है और अपने काम में साथ देने के लिए कहता है। अजय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है, 15 मई को अजय मनीष के घर पर पहुंचता है। 16 मई को शाम के वक्त मनीष कुछ नींद की गोलियां खरीद कर नीलम को दे देता है। इधर शाम के समय अवतार सिंह जब अपने घर पर पहुंचता है, रात के समय जब वह खाना खाता है और उसी खाने में नीलम नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद से तुरंत ही अवतार सिंह गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही नींद के आगोश में चला जाता है, उसके बाद से नीलम मनीष को अपने घर पर बुलाती है। जब मनीष नीलम के घर पर पहुंचता है, अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। प्लान के मुताबिक नीलम खुद अपने पति को लेकर के अपनी ही गाड़ी में अगले सीट पर इस तरीके से बिठा देती है कि अगर कोई देखेगा भी तो शक नहीं करेगा। उसके बाद से खुद नीलम ही गाड़ी चलाकर हल्द्वानी रोड पर निकल जाती है। इधर गाड़ी जब चलाना शुरू करती है तो पीछे से मनीष अपने दोस्त अजय के साथ बाइक से पीछे पीछे आता है। हल्द्वानी में जब वह पहुंचती है तो उस गाड़ी को वह मनीष के हवाले कर देती है। उसके बाद से मनीष उस गाड़ी को चलाने लगता है और अजय पीछे पीछे चलने लगता है। तलड़ी गांव के बाहर रोड पर पहुंचता है। जब वहां पर सुनसान जगह देखता है, गाड़ी को वह रोक देता है। उसके बाद से गाड़ी को वो सुनसान सड़क पर छोड़ करके बगल के पेट्रोल पंप पर जाता है। पेट्रोल खरीद कर लाते हैं और उसी पेट्रोल को गाड़ी के ऊपर छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं और वहां से दोनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर नीलम भी गाड़ी पकड़ के अपने घर पर पहुंच जाती है और फिर अपने षड्यंत्र के तहत अगले दिन सुबह सुबह घड़ियाली आंसू लेते हुए, रोते बिलखते हुए रुद्रपुर थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति कहीं गायब हो चुके हैं, आप कैसे भी करके उन्हें ढूंढ दीजिए। वाकई में नीलम जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस नीलम के ही बयान पर उसके प्रेमी मनीष, उसके दोस्त अजय, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस इन तीनों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, नीलम के इस प्यार को तो कतई भी प्यार नहीं कहा जा सकता। अगर नीलम चाहती तो अपने पति से कानूनी रूप से अलग होकर शादी कर सकती थी। खैर, बातें बहुत सारी है और जो हमारे समाज की यह कड़वी सच्चाई भी है। प्यार जब नफरत का रूप ले लेती है तो यही होता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।